आज की हमारी कहानी है ईश्वर का न्याय। एक बार की बात है, एक रोज महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। वह एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रूटीन था। महात्मा जी को इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था, कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को पसंद था। लेकिन उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरे की जिंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को अपने शिष्य की यही आदत अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए हैं। शिष्य यह सब देख रहा था और वह दौड़ करके मछुआरे के पास जाकर उसको अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में वह ज्यादा बोला नहीं, लेकिन वह मछुआरा कहाँ समझने वाला था। पहले तो उस आदमी ने टाल मटोल करनी चाहिए, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, मछुआरा जो था वह गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, यह मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस आगे बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो शिष्य उनके पीछे नहीं था, लेकिन महात्मा जी को उसकी आदत मालूम थी। दौड़ करके वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन शिष्य जाने को तैयार ही नहीं था। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है। ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। यह सुन शिष्य ने महात्मा जी से पूछा, तो आखिर इसको दंड देगा कौन? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि हर तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम मेरे साथ चलो। इस झगड़ा में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य महात्मा जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 8 वर्ष ही बीते ही थे कि एक दिन महात्मा जी और शिष्य दोनों उसी नदी के किनारे वाले रास्ते से वापस जा रहे थे। शिष्य भी अब 8 साल पहले वाली घटना भूल चुका था। कमाल ये हुआ कि वही सुबह का समय था। नदी के किनारे एक दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि उसी नदी के पास एक सांप अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और हजारों चींटियां उसे नोच नोच कर खा रही है। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। यह देख उसका हृदय पिघल गया। उस सांप को चींटियां से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा जी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से माना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा जी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरु महात्मा जी बोले, यह वही मछुआरा है जिसे तुम 8 वर्ष पहले इसी स्थान पर मछली ना मारने का उपदेश दे रहे थे, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वो मछलियां ही चींटियां बन चुकी है। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेदों में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो, यह विचार करते रहो कि तुमने क्या किया है। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है।
तुम्हारी बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरु जी की बात को स्पष्ट रूप से समझ चुका था। यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किया है या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो इसके अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे लिए प्रति प्रेम झलक उठे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।